तो भैया आप बिग बॉस के घर में आके बिग बॉस के फेवरेट की क्लास लगाओगे तो उसका अंजाम भी आपको भुगतना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आवेश दरबार के एविक्शन को लेकर मैं बात कर रहा हूँ और आज के वीकेंड के बाद एपिसोड के दौरान घर के अंदर कुछ ऐसा ही सीन देखने को मिलने वाला है। गौहर खान आई है और गौहर ने आकर पहले तो आवेश को तगड़ा फटकारा है और उसके लिए स्टैंड भी लिया है और कहा है कि तेरे को हो क्या गया है। तू बाहर तो ऐसा नहीं था, फुटबॉल मैदान में तो तेरा अग्रेशन भर भर के आता था, निकल निकल के बाहर आता था। उस टाइम तो बहुत गुस्सा दिखाता था जब तेरे साथ कोई कुछ गलत करता था। यहाँ तेरे को हो क्या गया है? तू खुद के लिए स्टैंड नहीं ले रहा है। और तू खुद के लिए स्टैंड नहीं लेगा तो फिर तेरे लिए स्टैंड लेने वाला आएगा कौन? इस घर में अगर इस तरीके से चुप बैठा रहा तो तेरा सफर लंबा नहीं टिकेगा। इस तरीके से गौहर खान ने अपने ही जेठ, जेठ ही तो है रिश्ते में, अपने ही जेठ की जो है क्लास लगाई है, तगड़ा फटकारा है उसको। और आवेश दरबार रोया भी है और कहा है कि मैं आगे से जो है अपने लिए स्टैंड लूंगा, आवाज उठाऊंगा। उसने कहा है, माफी मांगी है, बोले गलती हो गई मेरे से। और देखो यहाँ पहले तो सलमान खान ने समझाया आवेश को, देख भाई आवेश, यहाँ अगर तू खुद के लिए आवाज नहीं उठाएगा, खुद का स्टैंड नहीं लेगा तो मैं भी तेरे को कुछ नहीं बोलूंगा। सीधी सी बात है, मैं भी तेरे लिए दूसरों के सामने स्टैंड नहीं लूंगा और दूसरों को नहीं बोलूंगा, क्योंकि जब तू खुद अपने लिए नहीं खड़ा हो रहा तो मैं क्यों भाई मैं करूं फालतू की मेहनत। इतने दिन हो गए तेरे को देखते हुए। और इसके बाद मैं गौहर खान को बुलाया कि चल ठीक है, इतना सब कुछ हो गया तो तेरे लिए किसी और को बुला लेते हैं, वो तेरे लिए आवाज उठाएगी, क्योंकि तेरी आवाज तो निकलती नहीं है। बाद में गौहर खान ने अमाल मलिक की तगड़ी वाली फजीती की है, उसकी तगड़ी लंका लगाई है। बसीर अली की भी क्लास लगाई है गौहर खान ने, बसीर को भी काफी कुछ सुनाया है और कहा है कि क्या किसको गोद में सुलाता है, मेरे को नाम बताओ। जी हाँ दोस्तों, बसीर का एक स्टेटमेंट था कि तो 50 लड़कियों को गोद में लेकर घूमता है। इस तरीके से बसीर ने आवेश को लेकर एक स्टेटमेंट दी थी। उसके ऊपर बसीर की भी तगड़ी लंका लगी है। इस तरीके से जो है बुरी तरीके से फटकार लगाई है। लेकिन सवाल उठता है कि भैया जब आप गौहर खान को बुला रहे हो, आवेश का स्टैंड लिया जा रहा है, फिर आवेश को क्यों निकाल दिया? जबकि आवेश अगर वोटिंग में देखा जाए तो भैया प्रनीत मोरे और इनसे काफी आगे था, नीलमगिरी से इनसे भी ज्यादा वोट मिले थे भैया आवेश दरबार को। लेकिन इसके बावजूद आवेश को निकाल दिया क्योंकि कहीं ना कहीं मेकर्स चाहते थे कि भैया हमारे फेवरेट की आप अमाल मलिक की क्लास लगाओगे तो हम आपका पेट्रोल बचाएंगे, उसी गाड़ी में ले जाइए इसको साथ में। इस तरीके से आवाज आवेश का जो है सॉरी, बहुत ही शॉकिंग एविक्शन हुआ है। किसी को भरोसा नहीं हो पा रहा है कि आखिर ऐसा क्यों। तो क्लियरली एक मैसेज देना चाह रहे हैं यहाँ पर बिग बॉस के जो मेकर्स है कि भैया इस घर में आप रहोगे, अपने लिए आवाज़ नहीं उठाओगे, अपना स्टैंड नहीं लोगे, घर के अंदर दंगे फसाद नहीं करोगे, कुल मिलाकर कंटेंट नहीं दोगे आप, कैमरों के सामने फुटेज नहीं दोगे, आपका एपिसोड में सीन नहीं आएगा, तो आपको इस घर से उठाकर सीधा बाहर फेंक दिया जाएगा। फिर चाहे आपके 30 मिलियन फॉलोअर्स हो, 50 मिलियन फॉलोअर्स हो या 100 मिलियन हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ कंटेंट से मतलब है। कंटेंट अगर 4 फॉलोवर वाला भी देगा तो हम उसको रखेंगे पहले। नेहल को ही ले लो भैया, नेहल को पिछले हफ्ते सबसे कम वोट मिले थे, ठीक है, जनता ने तो अपनी तरफ से निकाल दिया था उसको सबसे कम वोट देकर। लेकिन इसके बावजूद मेकर्स ने सीक्रेट रूम का ट्विस्ट लाया, नेहल को फिर भी रखा घर के अंदर, क्योंकि उनको नेहल में वो पोटेंशियल दिखती है कि वो सीक्रेट रूम में रहेगी, फिर आकर घर के अंदर वो कांड करेगी। और नेहल ने बखूबी ये काम किया है, घर में आने आते ही जो है पूरा डायनामिक्स बदल दिया घर का, एक तरीके से देखा जाए तो। इधर का इधर हो गया, इधर का इधर हो गया, घर में कैप्टन बन गया। और अब कैप्टन बनने के बाद में मतलब खुद कैप्टन बनवा दी, पहले तो वोट दे गए, अब उनसे किनारा कर लिया। मतलब बहुत अभी तो राड़े होने हैं, अभी तो शुरू हुआ है नेहल का ड्रामा। अब देखो आगे आगे नेहल किस तरीके से गेम को पलटेगी, क्या पता वो आज गौरव के साथ है, कल फिर जाकर बसीर और के साथ में हो जाए, गौरव के अगेंस्ट हो जाए, फिर गौरव और को गुस्सा आएगा, वो थोड़ा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। क्योंकि वीकेंड के बाद पे क्लास तो सबकी लगी है, फिर से गौरव की क्लास लगी है, मृदुल की क्लास लगी है, प्रणीत की क्लास लगी है। तो जाहिर सी बात है कि अब आने वाले दिनों में जो है राड़े होंगे। फिलहाल क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे को देखते हुए, अपनी राय मुझे कमेंट करके बताइए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।